नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे रत्नों को पहनने के नियमों के बारे में कि रत्न किस तरीके से पहने जाएंगे, रत्नों के पहनने के विधान क्या हैं। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। देखिए, रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। रत्न अपने आप में चैतन्य होते हैं, जीवंत होते हैं। रत्नों को केवल शुद्ध करके शुभ भावना से धारण करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जैसे तामझाम में नहीं पड़ना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों का महत्व क्या है और इसका प्रभाव क्या है, यानी ये काम कैसे करते हैं। देखिए, दुनिया की हर वस्तु के पास एक विशेष तत्व होता है, एक विशेष रंग होता है और एक विशेष तरंग होती है और ये अलग अलग केंद्रों से नियंत्रित होती है। जब उस तत्व में, रंग में, तरंग में असंतुलन पैदा होता है, इम्बैलेंस पैदा होता है, तो तमाम तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। ज्योतिष में इस असंतुलन को दूर करने के लिए हम तमाम मंत्रों का जप करते हैं, तमाम ऋचाओं का जप करते हैं, जिसकी सलाह दी जाती है। इसके अलावा तत्वों के, रंगों के और तरंगों के अध्ययन के आधार पर रत्न पहनने की सलाह भी दी जाती है। रत्न सीधा प्रभाव डालते हैं आपके चक्रों पर, उसके बाद आपके मन पर, तब जाकर शरीर पर। रत्नों के साथ कौन सी धातु प्रयोग की जाएगी, किस मेटल में पहना जाएगा, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। करियर में लापरवाही न करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। वृष राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ होगा। कर्ज का लेन देन ना करें। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 80%। अब ये जानते हैं कि रत्नों के तत्व कौन से हैं और कौन से रत्न किस तरह से असंतुलन को दूर करते हैं। देखिए, अगर हम माणिक्य की बात करें तो ये सूर्य का रत्न है। अग्नि तत्व की मात्रा को बढ़ा देता है और ऊर्जा प्रदान करता है। अगर हम मोती की बात करें तो यह चंद्रमा का रत्न है। जल तत्व और हार्मोन्स से इसका संबंध होता है। बैलेंसिंग स्टोन है, बैलेंस बढ़ा देता है। मूंगा, यह मंगल का रत्न है। 2 प्रकार का होता है, लाल मूंगा अग्नि तत्व का और नारंगी मूंगा जल मिश्रित अग्नि तत्व से संबंध रखता है। पन्ना, ये बुध का रत्न है। पृथ्वी तत्व से इसका सीधा संबंध है। मानसिक क्षमता को मजबूत कर देता है। पुखराज, ये बृहस्पति का रत्न है। आकाश तत्व से संबंध रखता है। ज्ञान और ऐश्वर्य के साथ साथ अहंकार भी बढ़ा देता है। हीरा, ये शुक्र का रत्न है। जल और पृथ्वी तत्व के बीच का भाग इसका होता है। स्त्रियों के मामले में और विवाह के मामले में यह अचूक होता है। नीलम, शनि का रत्न है। वायु तत्व से संबंध रखता है। संघर्ष को घटा करके लाभ को बढ़ा देता है। चलिए अब जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। कर्क राशि, प्रियजन से भेंट होगी। परिवार में शांति आएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 75%।
सिंह राशि, परिवार में समस्याएं हो सकती हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 60%। कन्या राशि, विवाह तय हो सकता है, बड़ा आर्थिक लाभ होगा, कारोबार में सुधार होगा। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। सृष्टि दासकर ने हमें सवाल लिखा है, मुंबई से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 17 अक्टूबर 1993, जन्म का समय है 8:35 शाम को और जन्म का स्थान है मुंबई। सृष्टि पूछ रही हैं, क्या मैं मोती पहन सकती हूं? मैंने अभी एक अमेरिकन डायमंड धारण किया है और अगर मोती नहीं पहन सकती हूं तो कौन सा रत्न मेरे लिए अच्छा होगा? सृष्टि, आपकी कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक। महादशा आपकी बुध की चल रही है और अंतरदशा इस समय शुक्र की दिखाई दे रही है। देखो, वृषभ लग्न में चंद्रमा वैसे भी मारक होता है और दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है। मोती पहनाने से डिप्रेशन जैसी संभावना या मानसिक अवसाद की संभावना बनेगी, जो कि बहुत सही नहीं होगा। बेहतर होगा आप अपने करियर वाले पार्ट के लिए, अपने मन वाले पार्ट के लिए एक ओपल बनवा के पहने। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, फ्राइडे को शाम को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि रत्नों के पहनने का तरीका क्या है और उसके लिए किन सावधानियों का पालन करना चाहिए। बिना तत्व और बिना इसके संतुलन को देखे हुए केवल राशि और लग्न से रत्न ना पहने। एक साथ कई रत्न आप पहन तो सकते हैं, लेकिन वो रत्न आपस में विरोधी नहीं होने चाहिए। आपस में विरोधी रत्न पहनेंगे तो मानसिक पीड़ा के साथ साथ दुर्घटना भी आपको परेशान कर सकती है। शनि प्रधान लोग माणिक्य, मूंगा और पुखराज पहनने से बचें और बृहस्पति प्रधान लोग नीलम, पन्ना और हीरा ना पहने। रत्नों को सामान्यतः सोने, चांदी या तांबे की अंगूठी में पहने। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तांबा लेफ्ट हैंड में पहने। जिस हाथ से आप काम करते हैं उसी हाथ की अंगुलियों में रत्न धारण करना अच्छा होता है। बात करते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल की। तुला राशि, काम का दबाव बढ़ेगा, धन का खर्चा भी बढ़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका सिल्वर और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, शिक्षा में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक तनाव दूर होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 60%। अब अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप उनके उपरत्न पहनकर भी लाभ उठा सकते हैं। उपरत्नों में और रत्नों में अंतर यह है कि रत्न का जीवन ज़्यादा समय तक चलता है और जो उपरत्न होते हैं वो लंबे समय तक काम नहीं करते, लेकिन जितने समय काम करते हैं उनका प्रभाव वैसा ही होता है। कैसे पहनेंगे? माणिक्य के स्थान पर आप गार्नेट या लाल तुरमली पहन सकते हैं। मोती के स्थान पर आप चंद्रकांत मणि यानी मून स्टोन पहन सकते हैं। मूंगे की जगह पर आप लाल हकीक धारण कर सकते हैं। पन्ने के स्थान पर मरगज अगर आप पहनते हैं तो सर्वोत्तम फायदा होगा। पीले पुखराज की जगह आप सुनहला या पीला बैरूज पहन सकते हैं। हीरे की जगह अमेरिकन डायमंड का प्रयोग किया जा सकता है।
चलिए अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, यात्रा के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, परिवार का सहयोग मिलेगा, शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, वाहन का सुख मिलेगा, संतान की उन्नति होगी, शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 90%। तो आज हमने बात की रत्नों को पहनने के नियमों के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर रत्न को सही मुहूर्त में बनवाया जाए तो इसके परिणाम और भी ज्यादा चमत्कारी हो सकते हैं। रत्नों को ऐसे समय में बनवाएं जब आपकी मानसिक स्थिति अच्छी हो और जब तिथि भी अच्छी हो, और उसके बाद सही समय पे धारण करें तो ये और भी ज्यादा चमत्कारी परिणाम प्रदान करेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।